हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफी अच्छे से आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। आज हम 2021 का टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम 2022, 2023 और 2024 का जो टीजीटी का पेपर है वो हम सोल्व कर चुके हैं। अभी जो पेपर की जो फाइनल स्टेज चल रही है उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे यानी जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही जो टॉपिक है वो हम अच्छे से करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 है द वर्ड वियर्ड इन द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपका 7th क्लास का अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, उसमें वियर्ड वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है। तो यह ऑप्शन है स्वीट, ऑप्शन नंबर 2 मैलिशियस, ऑप्शन नंबर 3 ऑर्थोडॉक्स और ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेंज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे वियर्ड स्ट्रेंज के फॉर्म में यूज किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? थ्री क्वेश्चन जो लेसन है ये भी आपका जो 7th क्लास का ही चैप्टर है, उसके ऑथर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड, H.G. वेल्स, ग्राम ग्रीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लियो टॉल्स्टॉय जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्टोरी है द ऑथर, जो 3 क्वेश्चन, इससे काफी क्वेश्चन जो है हर बार जो स्टेट में देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पे आपको कंजक्शन फिल करना है। इट इज डैश यूजफुल डैश ऑर्नामेंटल, कि ये यूजफुल और ऑर्नामेंटल इन दोनों चीजों के बारे में बता रखा है, बताना है आपको। तो वेदर और बोथ और नीदर नॉर इधर, और इधर के साथ और होता है लेकिन यहाँ पे पूछा है इधर और बट ऑल्सो। तो अब आप देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वेदर और जो है इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और उसके बाद बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है तो बोथ और का ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे। इधर और का कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है निदर, इट इज ना तो यूजफुल है ये और ना ही ऑर्नामेंटल है, तो दोनों ही जो है वो प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द कार डैश व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। तो हाँ 1 है वो आपका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल करेक्टली। कौन सी जो फॉर्म है वो यहाँ पे करेक्टली है। तो वहां पे करेक्ट जो फॉर्म है वो आपकी है ऑप्शन नंबर 3 जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक अबाउट। कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये जो स्टोरी है ये चैप्टर है आपकी क्लास 6 से। तो उसमें जो है डिसेबल्ड बच्चों की एक्टिंग करनी होती है स्कूल में, हर बच्चे को टास्क दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो किसके बारे में बात कर रही है? ऑप्शन है आपके सामने, बिलो एवरेज किड्स, डिफरेंटली एबल्ड, मेरिटोरियस किड्स, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड्स। गन कम ला। तो यहाँ पे जो साउंड है उसका फोनेटिक सिंबल हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोनेटिक जो सिंबल है वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिने। जो बिने वर्ड है उसके लिए करेक्ट जो अपोजिट मीनिंग है जिसका होगा वो वर्ड कौन सा होगा? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं मैलिन, जेंटल, काइंड, मिल। ठीक है, तो इसका अपोजिट पूछा है तो जेंटल काइंड जो है इसके सिनोनिम्स हैं, और मैलिन जो है वो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल
आपको यहाँ पे मॉडल फिल करना है और आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। कमांड, यहाँ पे कमांड दी गई है कि वो मेरे घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है शेल, मे, माइट, शुड। शुड जो होता है सजेशन के लिए होता है और माइट जो है नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी हो वहां पे यूज किया जाता है। मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 शेल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म इन प्लूरल, कि ये जो सिंगुलर जो फॉर्म होती है उसका जो प्लूरल फॉर्म बनाया है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्टली है। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्कार्स, ऑप्शन नंबर 2 डवार्स, ऑप्शन नंबर 3 हैंकोचीफ्स और ऑप्शन नंबर 4 लॉव्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका इनकरेक्टली प्लूरल है, क्योंकि लॉव जो होता है उसकी जो प्लूरल हम फॉर्म बनाते हैं तो लॉव्स बनाते हैं, लॉव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 टू 106 जो है ये पोयम है। इस पोयम से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोयम है आपकी द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, द एंट एंड द क्रिकेट जो पोयम से ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं। ये जो पोयम है ये आपके टेक्स्ट में से ही पोयम है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या है। व्हाट डज द वर्ड क्रैम मीन इन द पोयम। जो क्रैम वर्ड है उसका मतलब क्या है। स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, अ लिटिल स्टिक, अ प्रोटेक्टेड एरिया, समथिंग इनएडिबल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रैम मीन होता है ऑप्शन नंबर 1 अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है आपका। व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन ऑफ। जो क्रिकेट है वो किस चीज की कंप्लेन करता है। ऑप्शंस हैं द वार्म सनी डेज, द एम्प्टी कबर्ड, द बोरिंग साउंडिंग्स, नॉट एबल टू सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 द एम्प्टी कबर्ड। ये जो कहानी है एंट यानी कि जो चींटियां होती है और क्रिकेट जो चिंगूर होता है उसकी कहानी है कि क्रिकेट जो होता है वो तो अपनी गर्मियों में और बसंत ऋतु में खूब अपने मजे करते हुए मस्ती करते हुए निकाल देता है और विंटर के लिए कुछ भी स्टोर नहीं करता है। जो कि एंट्स जो होती है वो अपनी विंटर के लिए काफी जो खाना है वो स्टोर करके रखती है। बाद में जब विंटर आती है, जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो एंट्स के पास जाता है और उनसे खाने की डिमांड करता है, शिकायत करता है एम्प्टी कबर्ड की उसके कबर्ड में अब खाने के लिए कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। पिक आउट द वर्ड विच पेन्स सेवर सफरिंग ड्यू टू ए लैक ऑफ न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण जब काफी समय तक न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ट्रैम्बलिंग, मिजरली, स्टारवेशन, कंप्लेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 स्टारवेशन बोलेंगे उसको। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू एंट। किस लिए गया था वो एंट के पास। टू गिव हिम फूड, टू गिव फ्लावर्स एंड लीफ ऑन ट्री, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सन, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रीन। तो वो गया था वहां पे टू गिव हिम फूड। ठीक है, कुछ खाना उनको मिल जाए इसलिए वो वहां पे गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। A story with animals as characters that conveys a moral is called। कि कोई भी स्टोरी जो होती है जब उसमें एनिमल्स को कैरेक्टर की तरह लेकर किसी भी मॉरल या नैतिक जो शिक्षा है वो उसको दी जाती है, बच्चों को दी जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस है आ लिरिक, आ फेबल, एन एंसीडोट या फिर आ नोवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आ फेबल। फेबल वो कहानियां होती हैं जिसमें एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर लेकर कोई भी मोरल जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिंग ऑफ विच वेदर मेड द क्रिकेट कंप्लेन। कि कौन सा जो मौसम है जिसके आने के कारण जो है क्रिकेट को कंप्लेन करनी पड़ी, शिकायत करनी पड़ी। ऑप्शन है विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। तो आपका आंसर एग्जैक्टली आपको पता होगा क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। स्टेटमेंट है आपकी द मोर्न ऑफ डॉग्स इन इमेमोरियल एल्म्स एंड मर्मिंग ऑफ इननमरेबल बीज। तो यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है ऑप्शन है आपके एलिट्रेशन, एजोरेंस, ओनोमेटोपिया या फिर सिमिले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108।
हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? ऑप्शन है 17, 22, 19, 13। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 17। ये जो क्लास 9th का चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें जो एवेलिन ग्लेनी है वो एक ऐसी लड़की है जिसको सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। Fill in the blank with the correct article. I went to dash church to see the golden statue of Jesus Christ. ऑप्शन है द, ए, एन एंड जीरो आर्टिकल। तो आपका द आर्टिकल कि I went to the church to see the golden statue of Jesus Christ. ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द पोएम वोकेशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो जो ये वोकेशन जो पोएम है ये क्लास 6 की पोएम है और यहाँ पे जो इसके राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। का मतलब है एकदम सडनली जो है वॉयलेंट वे में जो है किसी चीज का शुरुआत होना। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल या प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज चल रही है यानी कि डी के साथ मैच हो जाएगा। ए हेल्पिंग हैंड यानी कि असिस्टेंट, और कुड नॉट स्टमक, कुड नॉट स्टमक मतलब वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, यानी कि पेट में अगर कोई बात नहीं पच रही है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो कुड नॉट स्टमक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। दीज लाइन्स ऑकर इन विच स्टोरी। तो ये जो लाइन है वो किस स्टोरी से ली गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है गेम ऑफ चांस यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो यहाँ पे जो क्या सब्जेक्ट का जो सेंटेंस पैटर्न है वो आप देखिए। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस वी मेट ए गर्ल क्राइंग अ बास्केट ऑफ कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, कि मैं उस लड़की से मिला जिसके हाथ में बास्केट थी फूलों की। तो कैरिंग जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, पार्टिसिपल है, जिरंड है, इन्फिनिटी है। तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा पार्टिसिपल, जिसमें यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है कि वो लड़की जिसके हाथ में बास्केट थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज अ नोबल जनरस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस हैं ऑन, विद, फॉर, एट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद नेचुरल वेल्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। Identify the underlined part of speech in the following sentence. The moral law is above the civil. ये जो मोरल लॉ होते हैं वो सिविल लॉ से अबोव होते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो अबोव वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। द मजिस्ट्रेट वॉज ए मैन विद अ काइंडली नेचर। तो विद अ काइंडली नेचर जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका ये क्या होगा, कौन सी फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की क्वालिटी बताई है विद ए काइंडली नेचर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन साउंड थिन मेथड ऑथर। तो यहाँ पे जो टीएच को अंडरलाइन किया गया है उसकी साउंड जो है वो क्या होगी, तो उसकी साउंड हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, जो थीटा का सिंबल है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। ये भी क्लास 6 का चैप्टर है। तो कल्पना चावला कहाँ पे जन्म हुआ था उनका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द
अंडरलाइन मॉडल, वी शुड गो ऑन ए हॉलीडे। तो यहाँ पे शुड क्या है, हमें हॉलीडे पे जाना चाहिए। सजेशन, परमिशन, एबिलिटी या नेसेसिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 सजेशन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम दैट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि जो चॉइसेस होते हैं वो आपकी जो फ्यूचर है या आपकी जो कंडीशन है उसको एक शेप देती है, एक आकार देती है। तो ये कौन से पोएम में ये बातें कही गई है? ऑप्शन से द रोड नॉट टेकन, विंड, लेक, आइजल ऑफ इंडियन ट्री, रेन ऑन द रूफ। ये चारों की चारों जो पोएम है ये क्लास 9th की पोएम है। तो यहाँ पे जो चॉइसेस की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, द रोड नॉट टेकन। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करें। Fill in the blank with correct determiner. I have quite dash books on art. ठीक है कि मेरे पास जो बुक है वो आर्ट के ऊपर थोड़ी बहुत है, तो a few books। ठीक है, a few books on art। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है convert the following positive sentence into comparative sentence. This knife is not as sharp as that one. कि ये जो शार्प नाइफ है ये उतना शार्प नहीं है जितना कि वो है होना चाहिए। तो नाइफ इज शार्पर देन दैट वन, द नाइफ इज शार्पर, दैट नाइफ इज शार्पेस्ट ऑफ ऑल, द नाइफ, दिस नाइफ इज मोर शार्पर देन दैट वन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, द दिस नाइफ इज शार्पर देन दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the correct preposition. There was a beautiful lake dash us in the valley. ठीक है, one below us in the valley. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। 125 आपका सेंटेंस है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपके सामने स्टेटमेंट है ऑल द पैसेंजर्स with the driver is killed in the accident, all the passengers with the driver be killed in the accident। और ऑप्शन नंबर 3 है all the passenger with the driver were killed in the accident। या फिर ऑप्शन नंबर 4 all the passenger with the driver was killed in the accident। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका आंसर हो जाएगा all the passengers with the driver were killed in the accident, क्योंकि पैसेंजर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी that is were। next question है the correct synonym of the word innocuous is, options है innocuous, harmless, toxic और harmful। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सिनोनिम पूछा है तो वो हो जाएगा harmless, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हार्मलेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर आपसे अपोजिट पूछा जाता तो हार्मफुल, टॉक्सिस और नोक्सिस इसके इंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। माय चाइल्डहुड जो लेसन है ये भी क्लास 9th का लेसन है और इसमें जो है कहाँ से लिया गया ये पूछा है। तो माय फैमिली, द सोलर सिस्टम, माय एम्बिशन, विंग्स ऑफ फायर। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक राइटिंग है और उन्होंने अपनी लाइफ की तरह मतलब एक तरह से अपनी बायोग्राफी लिखी है, तो माय चाइल्डहुड वहीं से लिया गया है ये लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हु एंड क्राई मींस। हु एंड क्राई का क्या मतलब है? ऑप्शन है टू बी काइंड, टू हिट समवन, एंग्री प्रोटेस्ट या फिर वेलकम गेस्चर। तो इसका हो जाएगा हु एंड क्राई मींस होता है एंग्री प्रोटेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 what did the writer find in the secret drawers in the story? The best Christmas present in the world। ये क्लास 8th का लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि सीक्रेट ड्रॉवर में ऑथर को क्या मिला था। ऑप्शंस है अ नेकलेस, जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स ऑटोबायोग्राफी और अ पेन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जिम्स लास्ट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ विजिट टू कैम्ब्रिज इज अ मीटिंग बिटवीन। जो विजिट टू कैम्ब्रिज है वो उसमें जो स्टोरी में किस किस की मीटिंग के बारे में बताया गया। ऑप्शंस है फिरदौस कांगा एंड आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग एंड मैरी क्यूरी, स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा
और ऑप्शन नंबर 4 है हेनरी जेम्स एंड विलियम चांग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग एक वेल नोन साइंटिस्ट है और फिरदौस कांगा एक राइटर है। दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। दोनों के बीच ये जो बातचीत इस चैप्टर में होती है और चैप्टर का नाम है विजिट टू कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 टारो इन द स्टोरी टारोज रिवॉर्ड इज अ। ऑप्शंस है वुड कटर, पेंटर, मैजिशियन या गेट कीपर। तो टारो इन द स्टोरी टारोज रिवॉर्ड में कौन था? तो एक वुड कटर था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रम्प इज। ट्रम्प यानी कि विजय, जीत, विक्ट्री। तो इसका अगर एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा? डिफीट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 मैच द वर्ड्स दैट फ्रेज इन द कॉलम ए एंड बी। होमसिक, वांटिंग टू बी होम, गेस्टली, टेरिबल, ग्रेजुअली, स्लोली, पेनफुली, इन पेन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा होमसिक, वांटेड टू होम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल। When I was young, I dash climb any tree in the forest. Past ability. ऑप्शंस है, देखो पास्ट एबिलिटी की मैंने आपको बताया था कि पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड जो है मॉडल वर्ब यूज करते हैं। तो ऑप्शंस में आपको कुड मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एबिलिटी के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट एबिलिटी अगर दे रखी है तो हम कुड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है fill in the blank with the correct option. The report must be read dash so that the performance can be improved. तो यहाँ पर रीड के बाद आप क्या यूज करेंगे? सोरोफुली, अवफुली और मिसलेसली या केयरफुली। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केयरफुली। अगर रिपोर्ट को केयरफुली अगर पढ़ा जाता है तो हम उसकी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जोड़ी वांट टू ब्रिंग द फान होम। लेसन 8 का जोड़ी फान लेसन से है ये कि वो जो जोड़ी है वो अपने घर क्यों लेके आना चाहता था? टू बीट इट, उसको पिटाई करने के लिए, टू रेज इट, उसको पालने के लिए, टू गिफ्ट इट टू हिज फ्रेंड या अपने दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए, या टू शो हिज फादर हिज ब्रेव, या अपनी बहादुरी अपने पिता को दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टू रेज इट, उसको बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट वर्ड का जो सिनोनिम जो मीनिंग है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शंस है मेलिवलेंट, हार्श, एल्ट्रोस्टिक, ट्रेटर। अगर आपसे सिनोनिम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेकिन अगर आपसे एंटोनिम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिवोलेंट। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5 कि मोस्टली जो पीपल हैं वो 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं। तो फ्रॉम 9 to 5 ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोएम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड। एक 14 लाइनों की जो मतलब 14 पंक्तियों की जो एक पोएम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एल्गी होती है किसी भी मतलब सेट जो पोएम होती है उसको हम एल्गी बोलते हैं। एपिक मतलब कोई महाकाव्य, और एलिगेटरी जो होती है ये भी एक तरह की जो पोएम होती है। एलिगेरी मतलब जो बहादुरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 The bicycle goes easily enough in the morning and a little stuffy after lunch. The remark is। ठीक है, यहाँ पे क्या रिमार्क दिया गया है? ऑप्शंस है humiliating, humorous, sarcastic या फिर pinching। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका sarcastic, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। थीव्स ब्रोक डैश माय हाउस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रोक इनटू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली इन द अर्ली मॉर्निंग, सिंस अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्लीट द ब्लैंक फ्रेज विद अ सुटेबल वर्ड, अ डैश ऑफ शिप। तो यहाँ पे जो शिप्स हैं उनका ग्रुप या कलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सी जो है कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो फ्लीट तो अभी हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन है, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और क्राउड भी जो है बहुत सारे पर्संस का ग्रुप होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी कलेक्टिव नाउन है। चाइल्डहुड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बनियन ट्री। बनियन ट्री जो स्टोरी है उसके जो राइटर कौन है, ऑप्शन है विलियम जेम्स, एना हाथवे, एवी लुकास या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। तो इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है आपके सामने, नोबॉडी अदर देन ए फूल विल डू इट, none but a fool could have done it, not a fool is going to do it, none not only a fool could do it। तो इसको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो nobody other than a fool will do it, ये ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ व्हाट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड किस लिए जो है वो घबरा गया था, फायर फ्रेंड्स एंड फो वाले लेसन में। ऑप्शन 1 है लाइटनिंग एंड वेलकनोज, ऑप्शन 2 है फायर, रेन एंड थंडरस्टॉर्म, और ऑप्शन नंबर 4 है एनिमल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑप्शन है बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, बिटवीन यू एंड आई मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, बिटवीन आई एंड मी मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, बिटवीन यू एंड यू मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय जो पोएम है उसके पोएट कौन है, तो स्कूल बॉय क्लास 8 की पोएम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है विलियम ब्लेक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेल्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है। तो कौन सा जो वर्ड है उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग, थ्री कौशल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, या जिसको कला संस्कृति खाद्य वगैरह सबकी जो है जानकारी होती है उसको हम बोलते हैं कौशल, यानी एक तरह से विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बोलेंगे। तो आपको उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।